जय भोलेनाथ। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो जी अर्ली मॉर्निंग का है टाइम, मतलब उतना अर्ली भी नहीं है बट 5:30 के आसपास का टाइम है। और कपड़े रात को वॉश करे थे भाभी ने, तो फिर इनको ऊपर सुखाना था। वैसे नीचे सुखा रखे थे पर मैं थोड़ी एक्सरसाइज करने के लिए ऊपर आ रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं इनको ऊपर डाल देती हूँ। मैं सर्वाइकल की एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ सुबह, और आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी कौन कौन सी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ जिनसे मुझे बिल्कुल रिलीफ मिला है। मैं टैबलेट नहीं खाती हूँ सर्वाइकल की। तो बस सोचा कि कपड़े भी वॉश कर रखे हैं तो इनको भी सुखा देती हूँ, और इतने में क्या फिर मेरा मतलब ये हो जाएगा कि मैं थक गई, है ना। क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि ससुराल से तो चली गई, रेस्ट करना है, घर पे जाके काम कर रही है। तो मैं ऐसा कोई काम भी नहीं करती हूँ। मैं जस्ट कभी कभी जैसे कपड़े फोल्ड कर दिए और कभी चाय बना दी, बस मैं थोड़ा बहुत ही काम करती हूँ। सब्ज़ी कट कर दी, बस मैं कुछ ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं रेस्ट ना करके फिर घर जाके भी काम करूँ और फिर और बीमार हो जाऊँ। क्योंकि आगे फेस्टिवल है, मुझे घर जाके बहुत ज़्यादा काम करना है, घर साफ़ करना है, फेस्टिवल की तैयारियाँ करनी है और बच्चे भी हैं, तो वो सब है। इसीलिए फिर मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। तो बस मैं काम फटाफट ना करके आराम से रिलैक्स रह रही हूँ अपने घर पे। अदरवाइज़ मैं अपने घर पे भी रिलैक्स नहीं रह पाती। तो चलिए, बस अभी सुबह सुबह का टाइम है तो सारी जगह हर जगह ना बिल्कुल शांति है, और मंदिर में भी लोग आना जाना शुरू हो गए हैं। और मैं आपको बस अपना गांव दिखा रही थी कि सुबह सुबह कितने मतलब बड़ा मन लगता है। ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना आजकल। तो आज है श्राद्ध, और मेरे पापा का श्राद्ध है आज। मतलब ये दिन मेरे लिए ना बड़ा मुश्किल सा होता है, मुझे हर पुरानी चीज़ याद आती है, पर चलो करना पड़ता है ना। और कभी कभी होती हूँ मैं, कभी कभी क्या, आई थिंक शादी के बाद पहली बार ही हूँ मैं जब मेरे पापा का श्राद्ध है। तो बस खाना बनाना था, तो भाभी ने खीर रख दी थी। सुबह सुबह खाना बना रही थी वो, अंदर प्रिंजल को स्कूल भेजना था। तो फिर मैंने कहा कि मुझे सामान ला के दे दो, बैठे बैठे मैं सब्ज़ी ही तड़क देती हूँ। तो इन्होंने मुझे सारा सामान चूल्हे के पास ला के दे दिया था, बस मैंने बैठ के तड़का लगा दिया था और फिर से इन्होंने सामान अंदर रख दिया था। और बड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए अपने ही माता पिता का श्राद्ध निकालना, है ना। भगवान की दया से चलो माँ हमारे पास है, शुक्र है। भगवान करे उनको लंबी आयु दे, क्योंकि माँ को किसी भी उम्र में खोना बहुत ही बुरा होता है। तो बस चलिए, जो है अब उसके साथ तो डील करनी ही है। उस टाइम मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने पापा के बिना जी भी सकती हूँ। और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है क्योंकि भाभी बर्तन साफ़ कर रही हैं, तो उसके लिए थोड़ा सॉरी, उसको इग्नोर कीजिएगा। बट चलिए, समय सब कुछ सिखा देता है जैसे हमें सिखा दिया है। और आज बन रही है सब्ज़ी काले चने की। स्टार्टिंग से ही हम मतलब जिस दिन मेरे पापा जी का श्राद्ध होता है तो हम वाइट वाले छोले और काले चने तो नहीं बनाते, बट छोले बनाते हैं। पर मैंने बोला भी था कि छोले भिगो देना, पर इनको लगा कि इन्हीं को छोले बोल रही है तो बस थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ। तो चलिए तड़का लगा देती हूँ। वैसे मेरी भाभी ने सब कुछ मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था। बस इसमें मैंने चम्मच में ही लौंग इलायची डाल दी थी भाभी ने, तो फिर वो इसके अंदर मिक्स हो गई थी। तो मैंने अलग से पहले उनको डाल दिया है इसमें, और बस अब लगा दूंगी तड़का। सिंपल सा ही तड़का लगाया है। हमारे यहाँ लहसुन प्याज का कोई परहेज़ नहीं होता है।
शक्ल पर तो आंदे 12 बज जाऊँ। हाथी मेरा साथी रोटी बना रहा है और मैं मरना चाहूँ। मैं मरना चाहूँ, मैं कहता उतर के और है मेरा पेट दुख है। मैं मरना चाहूँ, मेरा पेट दुख है। अब तो जो बन गया वो ढलेगा, ये तो कंटेंट बन गया। भाभी ने बोला मुझे ना तो पाइए, भाभी छुपती रही, मैं वीडियो बुलाती चल रोटी बना के ऊपर आ जा, मैं वेट कर रही तेरा है। कोई सामान के मंगाऊं? मैंने 2 ढक्कन डालिए तो आधी ला लिया और क्या अभी ये सेम देसी दारू इतनी गंदी दवाई आज तक नहीं मिली तो आधी ला लिया और क्या अभी चकना दे सकूँ मैं तो केला। चलिए चलते हैं ऊपर। कारण कराना मेरे को कुछ नहीं, बात और ये है दूध जमाने वाला, जो कि हम एक बड़ी सी हांडी में रखते हैं और इसके बाद इसको फिर तो दूसरी हांडी में डाल दिया जाता है जमने के लिए। गर्म करने के लिए अलग होती है और जमाने के लिए अलग होती है, क्योंकि फिर जो एक में ही जमाएंगे तो फिर दूध फट जाता है, क्योंकि उसके अंदर वही महक रह जाती है ना। और बस रात का है टाइम, खाना वाना हमने खा लिया है, दलिया ही खाया है मैंने तो। और अभी बस क्या, अभी मैं दवाई ले रही हूँ। भाभी भी जो अपने काम हैं, जैसे यहाँ फ्रूट्स हैं और सब्जियाँ हैं, वो सब ये रखेंगी बाहर। हम फ्रीज़ में नहीं रखते हैं, हम रात को बाहर रख देते हैं इनको खुले में, क्योंकि ठंड होती है ना, तो मतलब ताज़े ही रहते हैं। तो बस वो रख देंगी बाहर और मैं अपना जो दवाइयाँ मुझे लेनी होती है 5-6 टेबलेट वो ले लूँगी। और लेने के बाद बस फिर आराम से सो जाऊँगी, क्योंकि इनका फिर मुझे बड़ा नशा हो जाता है और मैं सो जाती हूँ, मेरी बॉडी फुल रेस्ट पे चली जाती है। तो जी बस यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।